चैप्टर 53 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां पर हीजी यूनबोर्न की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम बॉन्डी को बुली कर रहे हो? मैंने आज तक बॉन्डी को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं देखा है। उसके बाद यूएल भी वॉशरूम से आने लगता है और सोचता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द हीजी को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा, इससे पहले कि वो ह्यूंग के सामने कोई स्टूपिड स्टफ कहना स्टार्ट कर दे। फिर वो उन दोनों के पास जाता है और यूनबोर्न को बोलता है, ह्यूंग, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आप अपने वेकेशन को अच्छे से एंजॉय करना और 1 महीने बाद आपसे मिलते हैं। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। यूनबोर्न बस बैठा बैठा उन दोनों को जाते हुए देखता है। बाद में रेस्टोरेंट के बाहर यूएल और हीजी को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। हीजी यूएल से पूछता है कि क्या तुमने अपना नंबर चेंज कर दिया है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं उसे सेव कर सकूं। यूएल बोलता है, हे, कूल बनना बंद कर दो। हीजी यूएल की ओर देखता और बोलता है, मैंने क्या किया है? तुम उस बास्टर्ड के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। यूएल बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? हीजी बोलता है, खुद को देखो, तुम एक फ्रोजन स्टिफ की तरह लग रहे हो। नो वंडर कि तुम्हें यहाँ पर बुली किया जा रहा है। फिर वो अपना सर खुजलाता है और बोलता है, मैं बता सकता हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, तो मुझे बता दो, मैं तुम दोनों को जज नहीं करूंगा। यूएल बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो बकवास करना बंद कर दो। हीजी बोलता है, व्हाटएवर, जो भी हो, चलो बाद में साथ में लंच करते हैं। और बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे प्लेस को आसानी से ढूंढ सकता हूँ, तो तुम मुझे भूल मत जाना। और जाते जाते बोलता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे एंट्रांस एग्जाम के समय फ्री हो जाऊंगा, तो साथ में उसमें मिलते हैं और तुम मुझे अनब्लॉक कर देना। और यूएल से पूछता है कि जब मैं टीवी में आऊंगा तो तुम मुझे बोर तो करोगे, राइट? यूएल बोलता है, नहीं, मुझसे बात मत करो। हीजी जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, वाओ, इसने तो मुझे पुरानी यादें याद दिला दी। हम पहले काफी ज्यादा क्लोज होते थे, मेरा मतलब है कि हम अभी भी बहुत ज्यादा क्लोज है। यूएल अचानक से रुकता है और बोलता है, कांग हीजी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे साथ फिर से हैंग आउट करने की, और मैं यहाँ पर पोलाइट बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हीजी आगे चला गया होता है और वो मुड़कर यूएल की ओर देखता है। यूएल फिर बोलता है, इनिशियली मुझे लगा था कि जो तुमने मुझसे माफी मांगी थी वो एक सिंसियर अपोलॉजी है। तुमने मुझे ऑलमोस्ट बेवकूफ बना ही दिया था। मेरा मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था जब तुम पास्ट की चीजों के बारे में खुलकर बात कर रहे थे, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे। मुझे इसके पीछे का रीजन पता है। कांग हीजी यूएल के पास आता है और बोलता है, व्हाट, इसका क्या रीजन है, तुम मुझे बताओ। फिर यूएल बोलता है, इसका रीजन ये है कि तुम्हें डर लग रहा है, तुम डर गए हो। कांग हीजी शॉक्ड होकर यूएल की ओर देखने लगता है। कांग हीजी बोलता है, क्या कहा तुमने? यूएल आंखों में आंखें डालकर बिना डरे बोलता है, तुम्हें डर है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुमने पास्ट में क्या क्या किया है मेरे साथ, इसलिए तुम यहाँ पर मेरा मुंह बंद करने के लिए आए हो। कांग हीजी शॉक्ड होकर यूएल की ओर देखने लगता है और फिर इरिटेट होते हुए बोलता है। कांग हीजी बोलता है, मैंने एग्जैक्टली तुम्हारे साथ किया क्या है? क्या मैंने तुम्हें मारा या पीटा है? यूएल बोलता है, भले ही तुमने मुझे मारा या पीटा नहीं है, लेकिन किसी और को मारने पीटने के लिए ऑर्डर देना भी बुलिंग है। ये इतना ज्यादा बड़ा क्राइम है कि इसके लिए भले ही तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ये तुम्हारी रेपुटेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। कांग हीजी इरिटेट होते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद करो, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है इस चीज का कि मैंने तुम्हें बुली करने के लिए ऑर्डर दिया था? कांग हीजी गुस्से में आकर यूएल के फेस को टाइटली स्क्वीज करता है और उसके मुंह को बंद कर देता है। यूएल फिर भी डरता नहीं है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कांग हीजी को बोलता है कि क्या होगा अगर मेरे पास तुम्हारी बुलिंग का सबूत है तो? कांग हीजी बोलता है, व्हाट, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी बॉडी में बुलिंग के अभी भी निशान पड़े हुए हैं। तुम सच में इसमें बहुत ही ज्यादा अनोइंग बन रहे हो, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? यूएल अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद करता है, उसके हाथ कांप रहे थे। वो हिम्मत करके कांग हीजी के हाथ को पकड़ता है और उसे खुद से दूर करता है। फिर यूएल बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन जो कुछ भी पास्ट में हुआ है तुम उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर तुमने मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश की तो मैं वो बोल ही रहा था, तभी कांग हीजी अपना हाथ उठाता है और यूएल को मारने की कोशिश करता है। यूएल डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर देता है। यूएल को ऐसा रिएक्ट करते देखकर कांग हीजी रुक जाता है और उसे मारता नहीं है।
कांग हीजी ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो यूएल की बहुत ज्यादा केयर करता है, और उसके बाद कांग हीजी अपने हाथों को यूएल के सर पर रखता है और बोलता है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत आ रही है। उसके बाद वो यूएल के बालों को पीछे से टाइटली पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें पता है ये सब करने से चीजें बदल जाएंगी। और फिर घूरते हुए यूएल की ओर देखता है और उसे डराते हुए बोलता है, चलो अगली बार हम दोनों अकेले में मिलेंगे, सिर्फ हम दोनों, ठीक है? और फिर उसके बालों को टाइटली पीछे की ओर खींचता है, जिसके कारण से यूएल के बहुत ज्यादा बाल उसके हाथों में आ गए होते हैं। कांग हीजी इतना ज्यादा यूएल को बुली करने के बाद वहां से जाने लगता है। यूएल अपने सर को पकड़ता है क्योंकि कांग हीजी ने उसके बालों को जड़ों से ही निकाल दिया था, जिसके कारण से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यूएल वहां पर बैठ जाता है और रोने बैठ जाता है। यही हमें यूनबॉर्न के घर पर दिखाया जाता है, जहां पर पूरा रूम बियर्स की खाली बोतल से भरा पड़ा था और रूम में पूरा सिगरेट के धुआं फैला हुआ था। और दिखाया जाता है जहां पर यूनबॉर्न स्मोक कर रहा था और याद करता है जहां पर हीजी ने यूनबॉर्न को बोला था कि तुम दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, तुम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं हो एक दूसरे के। और बोलता है, मैं श्योर नहीं हूं कि तुम्हारे पास कोई राइट है उसकी फैमिली यानी कि यूएल की फैमिली को कुछ भी बोलने का। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पर यूनबॉर्न स्मोक कर रहा था और बोलता है, फैमिली, वो बास्टर्ड अधिकारों की बात कर रहा था। और बोलता है, लगता है कि मेरे पास सच में कोई राइट नहीं है इस पर गुस्सा होने का, मैं उसका बॉयफ्रेंड या हम दोनों कोई रिलेशनशिप में तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों पहले किसी रिलेशनशिप में थे। फिर यूनबॉर्न किसी को कॉल करने लगता है, रिंग जाती है और सामने से कोई फोन को पिक करता है। यूनबॉर्न सीधा पूछता है कि तुम क्या आजकल किसी को डेट कर रहे हो? दूसरा पर्सन कंफ्यूज होते हुए बोलता है, कौन बोल रहा है, क्या ये गु यूनबॉर्न है? यूनबॉर्न बोलता है, हाँ, मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर दो। दूसरा पर्सन बोलता है, क्या तुमने अभी पी रखी है? यूनबॉर्न अपने सर पर हाथ रखता है और बोलता है, तुम सीधा मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तुमने लास्ट टाइम बोला था कि तुमने अभी उसके साथ ब्रेकअप कर दिया है, तो मुझे तुम सीधा सीधा बस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम अभी डेट कर रहे हो किसी को? दूसरा पर्सन बोलता है, ओ, क्या मैंने ऐसा बोला था कि हमने ब्रेकअप कर दिया है, लेकिन हम दोनों अब फिर से रिलेशनशिप में आ गए हैं। यूनबॉर्न बोलता है, व्हाट, ये तुम क्या बोल रहे हो? पिछली बार तुम पागलों की तरह रो रहे थे क्योंकि तुमने ब्रेकअप कर दिया था, और तुम अब कह रहे हो कि तुम फिर से रिलेशनशिप में आ गए हो। दूसरा पर्सन बोलता है, स्टूपिड, कपल्स ऐसा ही करते हैं, मुझे लगता है कि हम दोनों ने 3 से भी ज्यादा बार ब्रेकअप कर लिया है। इसके अलावा लास्ट टाइम मैंने टैरोट कार्ड रीडर से अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि हम मिलियंस टाइम ब्रेकअप करेंगे, लेकिन एंड में हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे रिलेशनशिप में, क्योंकि हम दोनों की नियति एक दूसरे के साथ ही रहना है। इस चीज ने हमारी सिचुएशन को और ज्यादा बेहतर कर दिया। मुझे लगता है कि हम दोनों और ज्यादा क्लोज आ गए हैं ब्रेकअप के बाद से। वो इसमें अपने कपल के साथ क्लोज आने की बात कर रहा था। फिर वो बोलता है, लेकिन तुम अचानक से ये सब चीजें क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इसमें ड्रंक हो? अगर तुम ड्रंक हो तो तुम्हें सो जाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें जिंदगी भर पछतावा हो। यूनबॉर्न ये सब सुनकर गुस्से से फोन काट देता है और बोलता है, डिस्टाइंड, नियति, ये इस चीज के बारे में बात कर रहा है, और गुस्से से अपने फोन को पटक देता है। और फिर बोलता है, टैरोट कार्ड, मैंने इवन बॉदर ही क्यों किया उससे ये सब पूछने का। उसके बाद वो गहरी सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, वेट अ मिनट, यूएल का बर्थडे कब है? और वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है और बोलता है, मेरे पास उसकी कोई आईडी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अचानक से उठता है और बोलता है, राइट, उसकी स्कूल आईडी, और अपने रूम की ओर अपने सर पकड़कर एक रूम की ओर जाने लगता है, जहां पर रूम में दिखाया जाता है जहां पर यूएल की सारी चीजें होती है। यूएल का फोन, यूएल के साथ यूनबॉर्न के लिए गए फोटोज, और यूएल ने जो यूनबॉर्न को बैंडेज और लॉलीपॉप दिया था वो भी इवन वही उसी रूम में पड़े थे। यूनबॉर्न यूएल की स्कूल आईडी को उठाता है और यूएल की बर्थ डेट को देखता है, जो कि थी 2003 जनवरी 13। वो यूएल की आईडी को पकड़ता है और बोलता है, तो इसका बर्थ डेट 13 जनवरी को है। और सोचता है, जीसस, मैं इवन ये सब कर क्यों रहा हूँ?
फिर वो यूएल की आईडी पकड़कर उसके रब करने लगता है। फिर वो बोलता है, अगर हम दोनों की नियति साथ में रहना होती तो हम दोनों इस मैस में नहीं पड़ते। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 53 यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe this channel. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.